अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है लिटरेचर। व्हाट इज़ लिटरेचर बेसिकली। फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस डेफिनेशन में और लिटरेचर की डेफिनेशन और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि लिटरेचर बेसिकली है क्या। फ्रेंड्स, लिटरेचर क्या है? लिटरेचर एक इंसान की अपनी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इंसान की अपनी ही रिफ्लेक्शन है। लिटरेचर में हमें सोसाइटी की रियलिस्टिक पिक्चर को दिखाया जाता है। इनफैक्ट सोसाइटी को शेप दिया जाता है लिटरेचर के थ्रू। सोसाइटी को शेप देने में उसकी ड्रॉबैक्स, उसकी अच्छाइयों बुराइयों, तमाम चीज़ों को सामने लाने में जो एक लिटरेचर है एक मेजर रोल प्ले करता है। और लिटरेचर हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट लिटरेचर ऑलवेज मिरर्स द सोसाइटी इन विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो आज की वीडियो में हम लिटरेचर के बारे में डिटेल से जानेंगे। लिटरेचर की डेफिनेशन, मीनिंग, इसके फंक्शंस, टाइप्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर के मीनिंग क्या हैं? द वर्ड लिटरेचर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिटरेचरा। जो लिटरेचर वर्ड है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड लिटरेचर से, जिसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। मीन्स कोई भी लिखी हुई चीज़ जिसमें लेटर्स शामिल हों उसे लिटरेचर कहते हैं। जैसे कोई पोइट्री, ड्रामा, जर्नल्स जो होते हैं, जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ये सब हम लिटरेचर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिटरेचर वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स जो लिटरेचर है उससे ड्राइव हुआ है और इसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन को बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लिटरेचर प्रिसाइजली बिकॉज काफ़ी ज़्यादा माहिरीन ने लिटरेचर की डेफिनेशन को पेश किया है, लिटरेचर को डिफ़ाइन किया है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। लेकिन क्या है कि जो लिटरेचर की डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मीन्स सेम नहीं रहती। इसकी जो डेफिनेशन है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होती है, क्योंकि लिटरेचर की जो डेफिनेशन है वो सेम नहीं रहती और ये चेंज होती रहती है, डिफरेंट होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। जो भी हमारे पास चीज़ है, कोई राइटिंग जो रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, उसको हम लिटरेचर बोलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस डेफिनेशन में दो आर्गुमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये कि जो रिटन है वो तो चलो लिटरेचर है, लेकिन जो हमारे पास ओरल फॉर्म में मौजूद होता है उसको हम क्या बोलेंगे? और जो एंशियंट टाइम्स में लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया उसको हम क्या नाम देंगे? जो वॉर्स के दौरान खो गया। मीन्स कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो राइटर्स थे वो अपनी स्टोरीज़ को, अपने वर्क्स को, मतलब स्टोरी टेलिंग मेथड को यूज़ करते हुए अपना वर्क बताते थे ताकि वो उसको महफूज रख सके। अपनी राइटिंग्स जो थी वो पढ़ के सुनाते थे ओरली, मींस रिटन नहीं होता था, ओरल होता था। वो लोगों को पढ़ के सुनाते थे जो वो लिखते थे। वो पढ़ के इसलिए सुनाते थे कि उनका जो वर्क है वो सेफ रहे, महफूज रह सके। तो फ्रेंड्स, इसकी जो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो रिटन फॉर्म में हमारे पास लिटरेचर है उसको तो चलो हम लिटरेचर कह देंगे, लेकिन जो ओरल है उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसके लिए एक अलग से डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है वो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है लिटरेचर की, एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। मीन्स कि कोई भी ऐसी राइटिंग हो जो कि हमारे पास स्पोकन फॉर्म में भी और रिटन फॉर्म दोनों में मौजूद हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लिटरेचर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ लिटरेचर में हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास 2 टाइप्स हैं लिटरेचर की। फर्स्ट टाइप है अप्लाइड लिटरेचर और सेकंड टाइप है प्योर लिटरेचर। तो एट फर्स्ट हम अप्लाइड लिटरेचर को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अप्लाइड लिटरेचर क्या होता है? इस टाइप का जो लिटरेचर होता है उसमें जो राइटर होता है उसका मेन पर्पस जो होता है वो कम्युनिकेट करना होता है या इन्फॉर्मेशन देना होती है रीडर को।
मीन्स उसका जो पर्पज़ होता है वो चाहता है कि वो नॉलेज दे सके, इन्फॉर्मेशन दे सके अपने रीडर को। मीन्स कि वो इंटरटेन नहीं करता बल्कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है अपने रीडर के साथ। तो इसमें उसकी जो एक्सप्रेशन पावर होती है उसको नहीं देखा जाता, एक्सप्रेशन पावर को इग्नोर किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है या वो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें उस इन्फॉर्मेशन को लेना होता है। ठीक है, तो इसमें राइटर का जो उसका स्टाइल है, जो उसका एक्सप्रेशन है, चाहे वो क्लमजी हो, जैसा भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और वो जो नॉलेज हमें देना चाह रहा होता है हमें उससे कंसर्न होता है। इसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर हम इसकी ग्रैंड एग्जांपल देखें तो जो डार्विन्स का वर्क है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इसमें हमें उन्होंने जो है अच्छे तरीके से एक कम्युनिकेशन की है अपने रीडर के साथ और एक अपना उनको नॉलेज देने की कोशिश की है, उनको एक अपना जो है इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसकी एक और एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड। फ्रेंड्स, ये जो वर्क है ये भी अप्लाइड लिटरेचर में ऐड होता है। मीन्स इसमें जो राइटर है वो डिस्कस करता है अपने रीडर्स के साथ कि वो अपने जो उनकी डेली लाइफ है या उनके जो फाइनेंशियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कैसे डील करें। मीन्स वो इस बारे में अपने रीडर्स को इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स क्या है, ये भी एक अप्लाइड लिटरेचर की एग्जांपल है। अप्लाइड लिटरेचर की टाइप्स में ये लिखा है, एटॉमिक हैबिट में लिखा गया है। इसमें जो राइटर है वो ये बताने की कोशिश करता है कि बुरी जो आदतें हैं उनको छोड़ के अच्छी आदतों को अपनाया जाए। मीन्स उन तरीक़ों को, उन मेथड्स को बताता है कि किस तरह बुरी जो टाइप्स हैं, बुरी जो चीज़ें हैं, बुरी जो आदत हैं उनको छोड़ के अच्छी आदत को अपनाया जाए। तो उसमें भी जो है राइटर ने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, नॉलेज देने की कोशिश की है अपने रीडर को। मीन्स अप्लाइड लिटरेचर में ये नहीं होता कि रीडर को इंजॉयमेंट या फिर इंटरटेनमेंट इस टाइप की कोई भी चीज़ या एलिमेंट्स नहीं होते। इस टाइप का जो लिटरेचर होता है उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और नॉलेज दिया जाता है अपने वर्क्स के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिटरेचर हमारे पास है प्योर लिटरेचर। ठीक है, प्योर लिटरेचर क्या होता है? प्योर लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क। इन दिस टाइप ऑफ लिटरेचर ऑथर्स टोटली फोकस ऑन प्लेयर। मीन्स प्योर लिटरेचर में जो राइटर होता है उसका जो पर्पज़ होता है वो कोई इन्फॉर्मेशन देना या फिर कोई नॉलेज देना नहीं होता। मीन्स जो प्योर लिटरेचर है ये टोटली बरअक्स है अप्लाइड लिटरेचर के। ठीक है, जो अप्लाइड लिटरेचर में होता है ऐसा कुछ भी प्योर लिटरेचर में नहीं होता। प्योर लिटरेचर में जो ऑथर है उसका ओनली पर्पस जो होता है वो होता है प्लेयर देना, इंटरटेन करना। ठीक है, उसमें हमें राइटर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं मीन्स उनको कैरी करना होता है, उनको उनसे खुद को सेटिस्फाई करना होता है। उसमें कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी जाती। मीन्स क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या राइट है, हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या है कि ओनली एक्सप्रेशंस को दिखाया जाता है, सिर्फ इंटरटेनमेंट और प्लेयर जो है रीडर को फ्राहम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी एग्जांपल जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो जो कीट्स का वर्क है, ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, सॉरी ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्क है इसमें किड्स ने जो है एक प्लेयर देने की कोशिश की है, एक मीन्स के इंटरटेन करने की कोशिश की है रीडर को, ना कि उसने इस वर्क के अंदर, इस ओड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दी है या फिर कोई नॉलेज शेयर किया है। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर में इसकी जो है एक एग्जांपल हमारे पास और मौजूद है, वो है हैरी पॉटर नॉवल। हैरी पॉटर फ्रेंड्स ये एक नॉवल है और ये लिखा है J.K. रोलिंग ने, J.K. रोलिंग ने। और इस नावल में उन्होंने अपने रीडर्स को खुश करने के लिए एक अफसानवी कहानी बयान की है और उनका जो मेन पर्पस था वो था कि वो अपने रीडर को एंटरटेन कर सकें, उनको खुश कर सकें। मींस प्योर लिटरेचर में जो राइटर होता है, जो ऑथर होता है, पोइट हो या फिर राइटर हो, जो वो उसका जो पर्पस होता है वो होता है कि वो अपने रीडर को एंटरटेन करे, प्लेयर फ्राम करे। ठीक है, रीडर जो है वो उसके वर्क को पढ़कर इंटरटेन हो और अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी टाइप्स ऑफ लिटरेचर। तो नेक्स्ट हम काइंड्स ऑफ लिटरेचर को जो है जान लेते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 2 काइंड्स हैं लिटरेचर की। फर्स्ट जो काइंड है वो है ओरल लिटरेचर। ओरल लिटरेचर क्या होता है?
जैसे बैलेड, मिथ्स, राइम, सॉन्ग्स, फोक टेल्स एट्सेट्रा। मीन्स जैसे कोई सिंगर जब सॉन्ग गाता है या फिर वो कोई बैलेड होता है, राइम होता है, कोई पोइम होती है जिसको बोल के बताया जाता है। मीन्स जैसे पुराने वक्तों में होता था कि लोग अपने जो वर्क्स थे, जो पोइम्स थी, उनको पढ़ के सुनाया करते थे ताकि हमारे वर्क को महफूज रखा जा सके। तो इस टाइप का जो वर्क होता है जिनको बोला जाता है, बोल के मीन्स लिखा नहीं जाता, बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओरल लिटरेचर। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है वो है रिटन लिटरेचर। फ्रेंड्स, ओरल और रिटन इन दोनों नेम से आपको कुछ आइडिया तो मीन्स क्लियर हुआ होगा कि ओरल और रिटन में क्या डिफरेंस है। ओरल में जो था वो बोल के या फिर गा के बताया जाता था, बोल के समझाया जाता था। और रिटन में क्या होता है, रिटन में जैसा कि ड्रामास, ऑटोबियोग्राफीज, बियोग्राफी, पोइट्री, प्रोज, साइंस फिक्शन एंड जर्नलिस्टिक लिटरेचर, ये तमाम चीज़ें जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद होती हैं, इसको हम बोलते हैं रिटन लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, ये थी काइंड्स ऑफ लिटरेचर। तो नेक्स्ट हम कुछ फंक्शंस ऑफ लिटरेचर देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है लिटरेचर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 4 फंक्शंस हैं लिटरेचर के, ठीक है, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ लिटरेचर को। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है कि इंटरटेन एंड गिव प्लेजर टू द रीडर। मीन्स कि जो लिटरेचर है उसका जो पर्पस होता है वो होता है कि वो रीडर को प्लेजर दे, मीन्स के इंटरटेन करे। कोई भी रीडर अगर आपकी जो राइटिंग है उसको किसी भी ऑथर की राइटिंग को वो पढ़ता है तो इट मीन्स कि जो ऑथर है वो डिलाइट करने जा रहा है अपने रीडर को, ठीक है, डिलाइट करने जा रहा है अपने रीडर को। मीन्स जो भी रीडर जो भी राइटिंग या जिस भी वर्क को पढ़ेगा तो उसे कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगी। मीन्स उसको प्लेयर मिलेगा, इंटरटेनमेंट मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये चीज़ जो है ये एक मेन फंक्शन है लिटरेचर का। नेक्स्ट जो एग्जांपल है नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एस्थेटिक प्लेयर। एस्थेटिक प्लेयर क्या है, मीन्स लिटरेचर का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो है इंटरटेन ही होना है चीज़ों से, राइटिंग्स को पढ़ के इंटरटेन होना, बल्कि इसका ये भी एक पर्पज़ होता है, एक फंक्शन होता है कि इससे जो है एस्थेटिक प्लेयर मिले। मीन्स कि एस्थेटिक प्लेयर भी फंक्शंस ऑफ लिटरेचर में शामिल है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है अवेयरनेस। फ्रेंड्स, अवेयरनेस में जो है लाइफ डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं लाइफ की, उसके बारे में अवेयरनेस मिलती है। मीन्स ऐसी राइटिंग जिसमें हमें स्पेसिफिक जो है राइटिंग स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हमें अवेयरनेस मिले, हमें इंफॉर्मेशन दी जाए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में, जिसमें आपको सोसाइटी में होने वाले इंसिडेंट्स जो होते हैं और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है सोसाइटी की वो आपको दी जाए। तो इस तरह के जो है ये एक मेन पर्पज़ है, फंक्शन है लिटरेचर का कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए। किसी भी आप अगर किसी भी सेंचुरी, किसी भी वक्त का जो आप टाइप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आपको उस टाइम के बारे में, उस जो है इंसिडेंट्स के बारे में, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में तमाम जो अवेयरनेस है वो दी जाए एक पीस ऑफ राइटिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है अपलिफ्ट मोरल्स। फ्रेंड्स, अपलिफ्ट मोरल ये जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट फंक्शन है लिटरेचर का, ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आपको इसको ध्यान से सुनना है। अपलिफ्ट मोरल लिटरेचर का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप बस रीडिंग करते जाओ, रीडिंग करते जाओ। नो, लिटरेचर में एंटरटेनिंग के अलावा, अवेयरनेस के अलावा इसमें मोरल जो है अपलिफ्ट भी होना ज़रूरी है। लिटरेचर का मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं है, बल्कि आपकी मोरालिटी, ये तमाम चीज़ों को इंक्रीज़ करना भी है। जब भी कोई राइटर अपनी राइटिंग को लिखता है तो उसका जो पर्पज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो उसकी राइटिंग को पढ़ के उसके रीडर में, उसके रीडर्स के जो मोरल्स हैं वो इंक्रीज़ हों। मीन्स उसको कुछ फ़ायदा हो, उसकी मोरालिटी पे कुछ फ़ायदा हो, उसको मीन्स आपकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करे। तो ये बात साबित होती है कि लिटरेचर का ओनली पर्पज़ ये नहीं है कि इंटरटेन होना या फिर अवेयरनेस या फिर उसको पढ़ते जाना। नो, बल्कि अपलिफ्ट मोरल भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिटरेचर का।
तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने लिटरेचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको कौन सा सेक्शन जो है, कौन सा पार्ट वीडियो का ज़्यादा अच्छा लगा है, आप कमेंट सेक्शन में बता दें। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।